निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए सिलचर, बी मेसिनराम, सी चेरापूंजी, डी गुवाहाटी। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मोसिनराम। प्रश्न नंबर 2, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा के रूप में जाना जाता है। ए काल बैसाखी, बी लू, सी व्यापारिक हवाएं, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली हवा के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लू। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? ऑप्शन ए चक्रवाती अवसाद, बी पीछे हटना मानसून, सी पश्चिमी विक्षोभ, डी दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 4, भारत में मानसून लगभग आता है। ऑप्शन ए मई की शुरुआत में, ऑप्शन बी जुलाई की शुरुआत में, ऑप्शन सी जून की शुरुआत में, ऑप्शन डी अगस्त की शुरुआत में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जून की शुरुआत में। कब आता है? भारत में मानसून लगभग जून की शुरुआत में आता है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन भारत में ठंडे के मौसम में विशेषता है? ऑप्शन ए गर्म दिन और गर्म रातें, ऑप्शन बी गर्म दिन और ठंडी रातें, ऑप्शन सी ठंडे दिन और ठंडी रातें, ऑप्शन डी ठंडे दिन और गर्म रातें। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गर्म दिन और ठंडी रातें। यह भारत के ठंड के मौसम की विशेषता है। प्रश्न नंबर 6, भारत में किस स्थान पर स्टिल्ट पर घर बनाए जाते हैं? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी गोवा, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको बता दें भारत में असम में सिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। भारत के असम राज्य में सिल्ट पर घर बनाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 7, भारत के किन स्थानों में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है? ए बिहार, बी बेंगलोर, सी तिरुवनंतपुरम, डी ये सभी। तो दोस्तों आपको बता दें इसका सही उत्तर है तिरुवनंतपुरम में दिन और रात के तापमान में बहुत कम अंतर होता है। यथावत कभी कभी सामान्य ही तापमान रहता है, जो दिन में रहता है वही शाम को रहता है। यह घटना कभी कभी होती है। प्रश्न नंबर 8, भारत के अधिकांश भागों में निम्नलिखित में से किस महीने में वर्षा होती है? ए जून से सितंबर, बी मई से जुलाई, सी सितंबर से मार्च, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ए जून से सितंबर। जून से सितंबर में भारत के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। प्रश्न नंबर 9, काल बैसाखी का संबंध किससे है? काल बैसाखी का संबंध किससे है? ए पंजाब, बी ओडिशा, सी कर्नाटक, डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि काल बैसाखी का संबंध किससे है। उससे पहले आपको बता दें कि यह काल बैसाखी होता क्या है। काल बैसाखी का पहले संबंध है पश्चिम बंगाल से। कहाँ से? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में चलने वाले ग्रीष्मकाल में तूफानों को काल बैसाखी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में चलने वाली
तेज हवा या तूफानों को काल वैसाखी कहा जाता है, इसलिए इसका संबंध पश्चिमी बंगाल से है। प्रश्न नंबर 10, कौन सी हवा भारत की मुख्य भूमि पर व्यापक वर्षा लाती हैं? ए समुद्री हवा, बी उत्तर पूर्व, सी दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं, जो कि भारत की मुख्य भूमि पर व्यापक वर्षा लाती हैं। प्रश्न नंबर 11, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर जलवायु ग्रीष्मकाल में भी ठंडी रहती है? ए जैसलमेर, बी सूरत, सी मसूरी, डी ये सभी। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मसूरी। मसूरी में ग्रीष्मकाल में भी ठंडी होती है। प्रश्न नंबर 12, मैंगो सावर क्या है? दोस्तों यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंगो सावर क्या है? ऑप्शन ए कर्नाटक और केरल में प्री मानसून वर्षा, बी जून से सितंबर में वर्षा, सी सर्दी के दिनों में वर्षा, डी पश्चिम विक्षोभ के कारण हुई वर्षा। तो दोस्तों इसका सटीक आंसर है ए कर्नाटक और केरल में प्री मानसून वर्षा को मैंगो सावर कहते हैं। प्रश्न नंबर 13, चक्रवात हवाएं कैसे व्यवहार करती हैं? ए वे केंद्र की ओर बढ़ते हैं, बी वे कम दाब वाले क्षेत्र की ओर बढ़ते हैं, सी वे बहुत शांत हैं, डी वे दो अलग अलग दिशाओं में यात्रा करते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वे केंद्र की ओर बढ़ते हैं। चक्रवात में हवाओं का व्यवहार कैसा होता है? तो चक्रवात में हवाओं का व्यवहार यह होता है कि वह केंद्र की ओर बढ़ती हैं, वो चारों तरफ से घूमकर वो केंद्र की तरफ अपना प्रेशर रखती हैं। प्रश्न नंबर 14, भू आकृतियों और जल निकासी के अलावा प्राकृतिक पर्यावरण का तीसरा मूल तत्व कौन सा है? दोस्तों यह प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। ऑप्शन ए जलवायु, बी तापमान, सी हवा, डी वर्षा। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है ए जलवायु। भू आकृति और जल निकासी के अलावा जलवायु पर्यावरण का तीसरा मूल तत्व है। प्रश्न नंबर 15, जो कि आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्बो स्ट्रेटस बादल किस तरह का मौसम लाएंगे? निम्बो स्ट्रेटस बादल किस तरह का मौसम लाएंगे? ए धूप, बी बरसाती, सी गर्म, डी कहर के साथ वर्षा। तो दोस्तों आपको बता दें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बरसाती। निम्बो स्ट्रेटस बादल वर्षा का मौसम लाएंगे। किस प्रकार का मौसम लाएंगे? बरसाती। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर है आर्गन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल मुख्यतः गर्म होता है, तो इसका सही आंसर है पृथ्वी से विकिरण द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायुमंडल को क्षोभ मंडल, समताप मंडल तथा आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है? तो इसका सही आंसर है तापमान। इन सभी को तापमान के आधार पर विभाजित किया गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग 14 किलोमीटर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? तो इसका सही आंसर है CO2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूर्य की तीव्र किरणों द्वारा झुलसने से वायुमंडल की कौन सी गैस हमारी रक्षा करती है? तो इसका सही आंसर है ओजोन परत। ओजोन परत या ओजोन गैस पृथ्वी से आने वाली तीव्र किरणों को हमसे बचाती है, उनको हमसे बचाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के लिए अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो
तो इसका सही आंसर है 78.03%। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। तो इसका सही आंसर है परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे नम परत है क्योंकि इसका सही आंसर है यह पृथ्वी के पृष्ठ से नम हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परिवर्तित हो जाता है कहलाता है उसे एल्विडो कहते हैं। एल्विडो उसे कहा जाता है जो सौर विकिरण का जो वह भाग जो पृथ्वी पर आए परंतु परिवर्तित होने के समय पृथ्वी को बिल्कुल गर्म ना करता हो, उसे एल्विडो कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भूपृष्ठ से परिवर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ग्रीन हाउस प्रभाव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पेज दोबारा रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया। तो इसका सही आंसर है उत्तर ओसाका में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एनेमोमीटर यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो आपको बता दें एनीमोमीटर द्वारा हवा का वायु वेग मापा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में मौसमी विभाग की भविष्यवाणी की जाती है। तो इसका सही आंसर है पूना में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यह पूना कहाँ स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जलद बादल पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं? तो आपको बता दें जलद बादल अर्थात जल बादल पृथ्वी से लगभग 600 मीटर की ऊंचाई पे पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्षा कही जाती है जब पृथ्वी पर गिरने वाले जल की मात्रा अधिक है। तो इसका सही आंसर है 2.5 मिमी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला राज्य मेसिनाराम है। मेसिनाराम या मेघालय राज्य की खासी हिल्स जिले में स्थित एक बस्ती है जिसे मेसिनाराम कहा जाता है। राज्य मेघालय है और मेघालय में यह खासी हिल्स जिले की एक बस्ती है जिसे मौसिनाराम कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसी स्थान पर वेधशाला के परीक्षणों के समय का आधार होता है। तो इसका सही आंसर है ग्रीनविच मीन समय व देशांतर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्षा दिन रेनी डे कहा जाता है यदि 24 घंटे में वर्षा अधिक होती है। यदि 24 घंटे में वर्षा 0.50 मिमी से अधिक होती है तो उसे रेनी डे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेनी डे कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिंचाई निर्धारण हेतु मृदा की नमी मापन करते हैं। तो इसका सही आंसर है टेंसियोमीटर द्वारा। किस मीटर द्वारा? टेंसियोमीटर द्वारा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वाष्पोत्सर्जन मापने का यंत्र है। तो इसका सही आंसर है लाइसीमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? तो इसका सही आंसर है भारत की औसत वार्षिक वर्षा 119 सेमी प्रति वर्ष है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मौसम विज्ञान का प्रधान कार्यालय व तथा अनुसंधान स्थित है। तो इसका सही आंसर है दिल्ली में।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय वेधशाला में मौसम से संबंधित यंत्रों की रीडिंग तथा ज्ञान को किस समय की जाती है? तो इसका सही आंसर है प्रातः 8:30 पर तथा शाम को 50:30 पर। अर्थात भारतीय वेधशाला में मौसम तथा संबंधित यंत्रों की रीडिंग प्रातः तथा शाम को, सॉरी यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ पे शाम होना चाहिए, शाम को किस समय की जाती है? तो यह प्रातः 8:30 पर तथा शाम को 5:30 पे की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ाने पर वायु दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ाने पर वायु दाब कम हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाने बादल हैं जिन्हें कहा जाता है, जिन्हें पंखाकृत बादल कहा जाता है। अर्थात पंखाकृत वे बादल हैं जो आकाश में सबसे अधिक ऊंचाई पर पाए जाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीवमंडल शब्द का प्रयोग पृथ्वी के उस क्षेत्र के लिए होता है जहाँ पर जीवन रहता है। तो पृथ्वी के किन किन मंडलों में जीवन है? तो इसका सही आंसर है स्थल मंडल, जल मंडल व वायुमंडल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु तथा भूमि के साथ साथ सजीव पदार्थों के मंडल को कहते हैं। तो इसका सही आंसर है इसे जीव मंडल कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि आपके सभी मित्रों तक यह वीडियो पहुंच सके, जिसे देखकर वह सभी की परीक्षाओं के लिए यह लाभदायक साबित हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो पे आने वाली सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।